आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है हमारी तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हमारा दिया है इंफिनिटिव, उसके बाद में जीरंड और फिर पार्टिसिपल। ये तीन प्रकार की हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब पाई जाती हैं। क्या है कि 9 फाइनाइट फॉर्म क्रिया के ही रूप को कहा जाता है। क्रिया के ही रूप को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं वो आप देख ही रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पहला हमारा दिया है कि इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव क्या है? इंफिनिटिव में जैसे दिया है टू वर्क इज वर्शिप। ये जो है इंफिनिटिव उसे कहते हैं जो कि अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा करके बनाया जाए। यहाँ पर पहला दिया हुआ हमारा वाक्य है टू वर्क इज वर्शिप। यहाँ पर टू वर्क को सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद में दूसरा जो हमारा दिया हुआ सेंटेंस है जैसे कि आई हैव नो मनी टू हेल्प यू। यहाँ पर हमारा दिया हुआ सेंटेंस आई हैव नो मनी टू यू में टू हेल्प जो है वो किसी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया है। और इसी तरह से जो हमारी थर्ड हमारा जो दिया है कि शी केम टू मी टू स्टडी ग्रामर। अब यहाँ पर टू स्टडी को हमने एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। तीनों का प्रयोग जो है वो अलग अलग तरीके से आपको दर्शाया गया। पहले में टू वर्क, दूसरे में टू हेल्प और तीसरे में टू स्टडी। इन तीनों का सेंस जो है अलग अलग तरीके से शो किया गया। अब क्या होता है कि आप कहेंगे कि इंफिनिटिव क्या होता है? तो इंफिनिटिव को जानने के लिए सबसे आसान है कि इंफिनिटिव की जो रचना होती है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा करके की जाती है। जैसे यहाँ पर वर्क है, वर्क से पहले टू का प्रयोग कर दिया गया। दूसरे वाक्य में जो हमारी वर्ब थी हेल्प, हेल्प से पहले टू का प्रयोग कर दिया गया। तीसरे वाक्य में हमारी वर्ब थी स्टडी, स्टडी से पहले टू लगा करके प्रयोग किया गया। किंतु ये तीनों वर्ब्स जो है जब अपनी फर्स्ट फॉर्म में होती हैं उसके बाद ही हम उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में फिर दूसरा हमारा आता है नॉन फाइनाइट वर्ब में जीरंड, कि जीरंड का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे आपने इंफिनिटिव का जाना कि वर्ब से पहले टू लगा करके प्रयोग किया जाता है, इसी तरह से हम जीरंड की रचना कैसे करते हैं। तो जीरंड क्या होता है? इसमें वर्ब से पहले टू लगाया जाता है और जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है। जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, बॉयज स्टॉप टॉकिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। अब क्या है कि जो हमारा पहला दिया हुआ वाक्य है वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, इसे हमने काय की तरह प्रयोग किया है, सब्जेक्ट टू वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। यानी जो हमारी फर्स्ट क्रिया हो गई, आईएनजी लग गया, वॉकिंग हो गया, अर्थात ये जीरंड बन गया। और वॉकिंग जीरंड की तरह सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग कर दिया गया। दूसरा जो हमारा दिया हुआ वाक्य था बॉयज स्टॉप्ड टॉकिंग, यहाँ पर क्या है कि जो दूसरा वाक्य दिया है इसमें स्टॉप्ड टॉकिंग यानी स्टॉप्ड जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। वही पहले का सब्जेक्ट और लास्ट का ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी तरह से यहाँ पर हमने इसको ऑब्जेक्ट के रूप में स्टॉप्ड को ले लिया। तीसरा टॉकिंग को उसके रूप में ले लिया। इसके बाद में क्या है कि तीसरा हमारा जो दिया है जैसे यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, यहाँ पर जो दिया था वो आप ये मेंशन कर लें कि यहाँ पर टॉकिंग है, टॉकिंग को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया गया। यहाँ पर आप इसको टॉकिंग कर दीजिए, TALKING टॉकिंग, ठीक है। टॉकिंग जो था क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है जिसको आईएनजी लगा करके जीरंड बनाया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट का भाग हो गया, अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में इसको प्रयोग किया गया। तीसरा था यहाँ पर हमारा सिंगिंग,
तो सिंगिंग जिरंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन की तरह हुआ है, यानी आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। जब पूरा यहाँ पर प्रयोग किया गया, साथ में प्रपोजिशन भी शो हो रहा है, तो यहाँ पर कहता है कि सिंगिंग का जिरंड का प्रयोग, सिंगिंग जिरंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन की तरह किया गया। अब क्या होता है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन जिरंड इंफिनिटिव का प्रयोग किसी प्रपोजिशन के बाद होता है तो उसे गवर्न्ड बाय प्रपोजिशन कहा जाता है। तो अब आप देखेंगे कि अभी तक हमने जाना इंफिनिटिव के बारे में, जिरंड के बारे में, और तीसरा अब हमारा आ गया है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में क्या है कि जैसे हम जिरंड का प्रयोग करके आईजी लगा करके बनाते हैं, ठीक है, इसी तरह से कुछ इसमें डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमने दे रखा है कि फ्लोटिंग क्लाउड्स क्लाज नो रेन, यू आर वियरिंग ए टॉर्न शर्ट, हैविंग फिनिश्ड हिज स्टडी ही वेंट टू बेड, और ही केम टू मी स्माइलिंग। अब इन चार जो दिए हुए हमारे वाक्य हैं, इन वाक्यों में क्या है कि जो पहला दिया हुआ है उसमें फ्लोटिंग को पार्टिसिपल बनाया गया है, दूसरा हमारा दिया है उसको टोन को पार्टिसिपल बनाया गया है, तीसरा दिया है हैविंग फिनिश्ड को पार्टिसिपल बनाया गया है, और चौथा जो दिया है वो स्माइलिंग को पार्टिसिपल बनाया गया है। अब क्या है कि इन वाक्यों में फ्लोटिंग है, टोर्न है, हैविंग है और हैविंग फिनिश्ड है, यहाँ पर स्माइलिंग है, ये क्या है, ये सारे के सारे जो है हमारे पार्टिसिपल का एक रूप है। फ्लोटिंग शब्द जो ऊपर दे रखा है इसको क्लाउड्स, फ्लोटिंग शब्द जो है क्लाउड्स को मॉडिफाई कर रहा है। टोर्न दूसरे शब्द में जो दिया है वो शर्ट को, और तीसरे में हैविंग फिनिश्ड शब्द जो दे रखा है, हैविंग फिनिश्ड इज स्टडी ए विंडो, इसमें हैविंग फिनिश्ड जो शब्द है वो किसको, हैविंग फिनिश्ड शब्द जो है वो उस लड़के को जो है क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर चौथा जो दे रखा है कि ही केम टू मी स्माइलिंग, तो यहाँ पर जो चौथा शब्द दे रहा है स्माइलिंग शब्द, वो केम वो मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पर ऊपर जो दिया है ये तीनों जो है एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में ये सभी जो है एडवर्ब, यहाँ पर नीचे जो स्माइलिंग में शब्द क्रिया केम को जो मॉडिफाई किया गया है ये एक तरह का एडवर्ब का कार्य कर रहा है। फ्लोटिंग, स्माइलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और टोर्न शब्द जो है जो यहाँ पर आया है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये टीयर का पास्ट रूप है। हैविंग फिनिश्ड शब्द जो है वो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से आपने आसानी से आप जान जाएंगे कि हमारे जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका जो हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा इंफिनिटिव आया था, तो इंफिनिटिव में हमने आपको बताया था कि इंफिनिटिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा करके बनाया जाता है। जिरंड जो है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है। और पार्टिसिपल के आपने जो यहाँ पर एग्जाम्पल देखे हैं, जो भी उदाहरण देखे हैं, वो उससे अच्छी तरह से जान गए होंगे।